हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग रूल्स को देख रहे हैं ट्रिक के थ्रू। और ये है आपका 16 नंबर वीडियो। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और कैसे ज्वाइन करना है, कैसे डेली बेसिस पर वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। अब बात करते हैं आज के वर्ड्स के बारे में। एक एक वर्ड को देखेंगे। यहाँ पर रेनेसेंस, रेनेसेंस को कैसे ध्यान रखेंगे ज़रा देखिए। इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, जो मैं पढ़ता हूँ उस पर फोकस करना। यहाँ पर है रे ना आई सासू माँ डांस, रे ना आई सासू माँ डांस। ध्यान से पढ़ो, रे ना आई सासू माँ डांस। डबल एस को सासू माँ पढ़ते हैं, ये तो आप पहले से जानते हो, है ना। आंस को डांस पढ़ेंगे, ये आप पहले से जानते हो। तो रे ना आई सासू माँ डांस, रे ना आई सासू माँ डांस, रेनेसेंस। इसका मतलब पुनर्जागरण होता है। फिर से बता दूं रेनेसेंस का स्पेलिंग, रे ना आई सासू माँ डांस, रे ना आई सासू माँ डांस, रेनेसेंस। रे ना आई सासू माँ डांस, रेनेसेंस। फिर से सुनो, रे ना आई सासू माँ डांस, रेनेसेंस। रे ना आई सासू माँ डांस, रेनेसेंस। क्लियर है। नेक्स्ट है रेकनेसेंस। रेकनेसेंस को कैसे देखेंगे ज़रा देखो। इसका मतलब होता है सैनिक परीक्षण। इसका स्पेलिंग देखो, रेको नानी आई सासुमा डांस, रेको नानी आई सासुमा डांस। फिर से सुनो, रेको नानी आई सासुमा डांस, रेकनेसेंस। फिर से सुनो, रेको नानी आई सासुमा डांस, रेकनेसेंस। रेको नानी आई सासुमा डांस, रेकनेसेंस। ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है। कई बार लग रहा है कि दोनों एक ही वर्ड तो नहीं है, लेकिन अलग अलग वर्ड्स है। ठीक है, शायद आपके बुक में अलग अलग जगह दे रखे हैं दोनों को, लेकिन मैं साथ में लिख दिया हूँ। फिर से सुनो, रेनेसेंस को, रे नानी आई सासुमा डांस, रेनेसेंस। रेकनेसेंस को सुनो, रेको नानी आई सासुमा डांस। दोनों में है ना, यहाँ ध्यान देना एक चीज़ का देखो। यहाँ पर आई जब बोल रहा था तो सिर्फ आई था, यहाँ पर आई बोल रहा था तो ए आई है। इस बात का ख्याल रखना। फिर से बता दूं, रेनेसेंस में जब आई बोला था तो सिर्फ आई था, रेकनेसेंस में आई बोला तो ए आई था। देख पा रहे हो। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, रे ना आई सासू माँ डांस, रे ना आई सासू माँ डांस। यहाँ पर है रेको नानी आई सासुमा डांस, रेकनेसेंस। तो ध्यान से इसको 2-4 बार लिख करके प्रैक्टिस करना, और जैसे मैं पढ़ा हूँ उस तरीके से दोनों को पढ़ लेना, आसान हो जाएगी चीज़ें। दूसरी बात है कि लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये भी फोकस में रहेगा कि यहाँ पर आई था और यहाँ पर ए आई है। ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल में क्या है कि रिवर्स को अगर लिखते हैं तो एस के बाद ई देते हैं ना, एस के बाद ई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आइबल जोड़े हैं तो ई को हटा दिया गया है, तो रिवर्स प्लस आइबल है, ई को हटा दिया गया है रिवर्स से। तो रिवर्स प्लस आइबल रिवर्सिबल, रिवर्स प्लस आइबल रिवर्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीड। रिसीड में ध्यान रखना, रिसीड में ध्यान रखना, इसका मतलब पीछे हटना होता है। आर के बाद भी ई, सी के बाद भी ई, डी के बाद भी ई। तो रिसीड को ध्यान रखोगे, आर के बाद भी ई, सी के बाद भी ई और डी के बाद भी ई। इसी तरीके से एक और वर्ड है आपका, यहाँ पर देखो, एक और वर्ड है आपका सिसीड करके। यहाँ देखो सिसीड है ये, इसका मतलब अलग होना होता है। यहाँ पर भी एस के बाद ई, सी के बाद ई, डी के बाद ई, सिसीड है ना, अलग होना इसका मीनिंग है। अब बात करते हैं अगले वर्ड के ऊपर। यहाँ रेपलेंट। रेपलेंट का मतलब होता है घृणास्पद, है ना, और फिर विकर्षक। जिसे अट्रैक्ट का उल्टा बोल सकते हैं रेपलेंट, है ना। यहाँ है रेपलेंट। रेपलेंट को ऐसे ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे कि रेपलेंट को रिपेल प्लस लेंट, रिपेल प्लस लेंट, रिपलेंट, रिपेल प्लस लेंट, रिपलेंट। ठीक है, रिपेल प्लस लेंट, रिपलेंट। नेक्स्ट है रिससिटेट। रिससिटेट का मतलब पुनर्जीवित करना। इसका मतलब पुनर्जीवित करना, है ना। जैसे कोई सभ्यता का विनाश हो गया है, फिर से उसको पुनर्जीवित करना। दूसरे तरीके से होता है कि कई बार बिल्डिंग ढह जाता है, फिर से उसको अच्छे तरीके से बनाना, है ना। तो इसको बोलते हैं रिससिटेट, पुनर्जीवित करना।
इसको कैसे ध्यान रखेंगे? रेसुस साइटेट, रेसुस साइटेट रिससिटेट, रेसुस साइटेट रिससिटेट, रेसुस साइटेट रिससिटेट। क्लियर? नेक्स्ट रिग्रेटेड। अब रिग्रेट में ईडी को जोड़ दिए हैं तो ये जो टी है आपका, ये आपका डबल हो रहा है, देख पा रहे होगे। रिग्रेट में अगर ईडी जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जो टी है वो डबल हो जा रहा है, रिग्रेटेड। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, और फिर ऐसे पढ़ करके भी रिग्रेटेड, 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 दोनों में 2 बार पढ़ रहे हैं। रिग्रेट में लास्ट में टी पढ़ रहे हैं, टेड में शुरू में ही टी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब डबल टी इसमें आ रहा है ना। इसी तरीके से आपका है रिग्रेटिंग, 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 रिग्रेटिंग। क्लियर है? या फिर रिग्रेट में आईएनजी जोड़ रहे हैं तो भी यहाँ पर डबल टी हो रहा है, रिग्रेटिंग। तो रिग्रेट प्लस टेड रिग्रेटेड, रिग्रेट प्लस टिंग रिग्रेटिंग। क्लियर है यहाँ? फिर है रेलेवेंस। रेलेवेंस को ऐसे ध्यान रखो, रेले प्लस वांस रेलेवेंस, रेले प्लस वांस रेलेवेंस, रेले प्लस वांस रेलेवेंस। क्लियर? नेक्स्ट है रेलेवेंट। तो सेम तरीके से ये भी जैसे वांस था, यहाँ पर वांट है, रेले प्लस वांट रेलेवांट, रेले प्लस वांट रेलेवांट। नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ को कैसे ध्यान रखेंगे? और रिलीफ को जरा देखो, रेली रेली दोनों जगह है, रेली रेली यहाँ भी है, रेली प्लस एफ ई एफ रिलीफ, रेली प्लस ई एफ रिलीफ, रेली प्लस ईव रिलीफ, रेली प्लस ईव रिलीफ, है ना। शाम में आपको राहत मिल रहा है, ईव का मतलब इवनिंग होता है, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे। रेली प्लस ई एफ रिलीफ, रेली प्लस ईव रिलीफ। नेक्स्ट है रिपेंटांस। रिपेंटांस का मतलब पछतावा, कैसे ध्यान रखोगे? रिपेंट प्लस आंस रिपेंटांस, रिपेंट प्लस आंस रिपेंटांस, रिपेंट प्लस आंस रिपेंटांस। सेम तरीके से आपका रिपेंटांट, रिपेंट प्लस आंट रिपेंटेंट, रिपेंट प्लस आंट रिपेंटेंट, रिपेंट प्लस आंट रिपेंटांट, रिपेंट प्लस आंट रिपेंटांट। क्लियर? नेक्स्ट है रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल में देखो, रिप्लेस पूरा पूरा है, यानी कि यहाँ पर ई भी है और लास्ट में एबल भी है। रिप्लेस प्लस एबल रिप्लेसेबल, रिप्लेस प्लस एबल रिप्लेसेबल। नेक्स्ट है रेफर। तो रेफर का स्पेलिंग कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हो, है ना। रेफर का मतलब जिक्र करना और फिर उसका संदर्भ देना, रेफर कहलाता है। यहाँ पर रेफरेंस, रेफर प्लस एंस, पूरा पूरा है रेफर, देख रहे हो, यहाँ भी रेफर, यहाँ भी रेफर, पढ़ोगे ऐसे, रेफर प्लस एंस रेफरेंस, रेफर प्लस एंस रेफरेंस। यहाँ पर है रेफर प्लस रेड रेफर्ड, रेफर प्लस रेड रेफर्ड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेफर में अगर एंस जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर डबल आर नहीं हो रहा, लेकिन अगर रेफर में ईडी जोड़ रहे हैं तो आर जो है ये डबल हो जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसलिए दोनों तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ करके भी और ये जो आया है बीच में उसको भी। जैसे रेफर में ईडी जोड़ेंगे तब डबल आर होगा, लेकिन रेफर में एंस जोड़ेंगे तो सिंगल आर ही रहेगा, डबल आर नहीं होगा। ठीक है? अब पढ़ के बताता हूँ। रेफर प्लस एंस रेफरेंस, रेफर प्लस एंस रेफरेंस। फिर है रेफर प्लस रेड रेफरेड, रेफरेड, रेफरेड नहीं रेफर्ड है ये, लेकिन रेफरेड जानबूझ के पढ़ रहे हैं। रेफर प्लस रेड रेफरेड। तो रेफर पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी आर पढ़ा रहा है लास्ट में, रेड पढ़ रहे हैं तो शुरू में भी आर पढ़ा रहा है, यानी कि डबल आर है, लेकिन रेफरेंस में डबल आर नहीं है। तो ध्यान रखोगे, रेफर प्लस एंस रेफरेंस, रेफर प्लस रेड रेफर्ड, रेफर प्लस रेड रेफर्ड। क्लियर? आगे देखते हैं, यहाँ पर है रिसीट। इसको रिसीट पढ़ते हैं, मतलब प्रोनाउंस इसको किया जाता है रिसीट। लिख के बताता हूँ, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम रिसीट, रिसीट, रिसिप्ट नहीं पढ़ते, रिसीट पढ़ते। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से तोड़ के पढ़ेंगे, रेसे इप्ट रिसिट, रेसे इप्ट रिसिट, रेसे इप्ट रिसिप्ट, रेसे इप्ट रिसिट। ठीक है? फिर है रिसीव और रिसीवर का जरा देखो, आई हैव को लिखते हैं ना, आईव शॉर्ट में, आईव, तो ऐसे समझना कि आई हैव रिसीव्ड, मतलब कि मैंने प्राप्त कर लिया है ना। तो आई हैव है यहाँ पर, देखो आई हैव एक साथ है लास्ट में, तो इतना तो ख्याल कर पाओगे कि आई हैव है, इसका मतलब आई के पहले ई रहा होगा,
है ना। तो इसको ऐसे पढ़ो, रेसे आई हैव रिसीव, रेसे आई हैव रिसीव, है ना, रेसे आई हैव रिसीव। इसी तरीके से रेसे आइवर रिसीवर, रेसे आइवर रिसीवर। क्लियर है। नेक्स्ट है रिपेरेबल, रिपेरेबल का मतलब मरम्मत योग्य। इसको कैसे पढ़ोगे, रेपाराबल रिपेरेबल, रेपाराबल रिपेरेबल, रेपाराबल रिपेरेबल। नेक्स्ट है स्पॉन्सर, स्पॉन्सर को जरा देखो कैसे लिखोगे, एसपी ऑन शोर स्पॉन्सर, एसपी ऑन शोर स्पॉन्सर, एसपी ऑन शोर स्पॉन्सर। फिर से सुनो, एसपी ऑन शोर स्पॉन्सर, एसपी ऑन शोर स्पॉन्सर। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का कैसे ध्यान रखोगे, सीक्रेट प्लस आरी, सीक्रेट अपने दोस्ती आरी में क्या करते हैं, सीक्रेट रखते हैं हर चीज़ को, है ना। तो सीक्रेट प्लस आरी सेक्रेटरी, सीक्रेट प्लस आरी सेक्रेटरी, सीक्रेट प्लस आरी सेक्रेटरी। क्लियर है। नेक्स्ट है सफिशिएंट। अब जरा देखो, बारात में हमारे फूफा जी सफिशिएंट होते हैं, है ना, कोई जाए ना जाए एक फूफा जी रहे काफ़ी है ना, पर्याप्त है। तो यहाँ पर है सूफी प्लस सिएंट सफिशिएंट, सूफी प्लस सिएंट सफिशिएंट। तो सूफी में डबल एफ है यानी कि फूफा जी हैं, क्या है, डबल एफ है यानी कि फूफा जी हैं वहाँ पर। तो बारात में फूफा जी सफिशिएंट है। तो कहने का मतलब मैं फूफा जी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डबल एफ है सफिशिएंट में, है ना। तो ध्यान रखना सफिशिएंट में डबल एफ है, तो सूफी प्लस सिएंट सफिशिएंट। नेक्स्ट है स्प्लेंडर, ध्यान रखना स्प्लेंडर में अगर यू को भी हटा देंगे तब भी इसका स्पेलिंग करेक्ट होगा, दोनों स्पेलिंग इसके करेक्ट होते हैं, वो यू भी और सिंगल वो भी करेक्ट होता है, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो कैसे ध्यान रखोगे, स्प्लेंडर को जरा देखो, स्प्लेंड प्लस आवर स्प्लेंडर, स्प्लेंड प्लस आवर स्प्लेंडर। यहाँ से यू को हटा भी देंगे तो स्प्लेंड प्लस और स्प्लेंडर ऐसे भी होता है, ठीक। तो स्प्लेंड प्लस आवर स्प्लेंडर। क्लियर है। और फिर स्प्लेंड प्लस और स्प्लेंडर दोनों तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट इसको इस तरीके से ध्यान रखोगे, स्पॉन्टेनिटी को ध्यान रखोगे, स्पॉन्ताने आईटी स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्ताने ईटी स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्ताने ईटी स्पॉन्टेनिटी। क्या बोला, स्पॉन्ताने ईटी स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्ताने आईटी वाई आईटी स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट है सकम्ब, सकम्ब को कैसे ध्यान रखोगे, सु सीसी अम्ब सकम्ब, सु सीसी अम्ब सकम्ब, सु सीसी अम्ब सकम्ब, सु सीसी अम्ब सकम्ब। सकम्ब का मतलब मर जाना, घुट के मर जाना, है ना, और फिर झुक जाना किसी के सामने सकम्ब कहलाता है। नेक्स्ट है शील्ड, शील्ड देखो शी पढ़ रहे हैं, शी तो शी तो स्टार्टिंग में ही है, एस एच आई शी। नेक्स्ट है एल्ड, शील्ड, शी एल्ड शील्ड, शी एल्ड शील्ड, शी एल्ड शील्ड, शी एल्ड शील्ड। करेक्ट। नेक्स्ट है सर्जेंट, सर्जेंट का मतलब हवलदार। यहाँ पर कैसे ध्यान रखोगे, शेर जे आंट सर्जेंट, है ना, सर्जेंट, शेर जे आंट सर्जेंट, शेर जे आंट, जे मतलब जी ई वाला, है ना, सर गे आंट ऐसे भी कह सकते हो, सर जी आंट, सर जी आंट। फिर से पढ़ो, शेर जी आंट सर्जेंट, शेर जी आंट सर्जेंट। फिर से रिपीट करता हूँ, शेर जी आंट सर्जेंट, शेर जी आंट सर्जेंट। क्लियर। नेक्स्ट है स्टेशनरी। अब दो स्टेशनरी होते हैं, एक का मतलब होता है स्थिर और एक का मतलब होता है लेखन सामग्री। अब कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे इसका स्पेलिंग, ज़रा देखो, इसमें से अगर कोई एक का स्पेलिंग ध्यान रख लें तो दूसरे का ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा। जैसे कि इसको ध्यान रखो, स्टेशनरी जिसका मतलब होता है लेखन सामग्री। स्टेशनरी दुकान जाते हो ना, जहाँ से कुछ आप कॉपी किताब कलम खरीदते हो, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। तो इसमें आपका होता है ई और इसमें होता है ये। ध्यान कैसे रखोगे, देखो आराम से ध्यान रखोगे। यहाँ पर है इस स्टेशन, दोनों में स्टेशन है, दोनों में स्टेशन है, लेकिन लेखन सामग्री का सामान कौन खरीदने जा रहा है, एक इंजीनियर खरीदने जा रहा है। तो जरा देखो, इंजीनियर को शॉर्ट फॉर्म में ई आर लिखते हैं, ई आर लिखते हैं ना, तो इंजीनियर लेखन सामग्री खरीदने गया है। तो स्टेशनरी का स्पेलिंग तो आप अब नहीं भूलोगे।
लेखन सामग्री वाला जो स्टेशनरी होता है उसमें ध्यान रखोगे कि लेखन सामग्री कौन खरीदने गया है, एक इंजीनियर खरीदने गया है। तो इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म मैं बता चुका हूँ पहले से ही कि ER होता है ना। तो स्टेशनरी, लेखन सामग्री वाला का स्पेलिंग अब नहीं भूलोगे, स्टेशन प्लस इंजीनियर वाई, स्टेशनरी, है ना। यहाँ मिस्टेक बस ये होता है कि यहाँ पर ई होता है और यहाँ पर ए होता है। तो आज के बाद तो नहीं भूलोगे कि ई कहाँ पर होता है, इंजीनियर, इंजीनियर लेखन सामग्री खरीदने जाता है। तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक रहेगा स्थिर का मतलब स्टेशन प्लस आरी, स्टेशन प्लस आरी स्टेशनरी स्थिर, स्टेशन प्लस एरी स्टेशनरी। क्लियर यहाँ तक। तो ध्यान रखोगे लेखन सामग्री वाला जो स्टेशनरी होता है उसमें एक इंजीनियर होता है ER, बाकी ये तो आप खुद याद रख लोगे। नेक्स्ट है स्किल। स्किल का क्या होता है, SK इल, SK नाम का कोई लड़का है जो कि इल है यानी कि बीमार है, स्किल। इस तरीके से ध्यान रखो। स्किल में आपका डबल L होता है ना। लेकिन स्किलफुल में सिर्फ सिंगल L भी दोगे तो भी चलेगा, डबल L भी दोगे तब भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखना फुल में सिर्फ आपका एक L होता है, डबल L नहीं होता। तो स्किल को, स्किलफुल में अगर हम सिंगल L भी रखें तब भी चलेगा, डबल L रखेंगे तब भी चलेगा, और फुल में आपका सिंगल L होता है। स्किलफुल को ध्यान रखना। सैटेलाइट का स्पेलिंग कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखोगे, सतेल प्लस लाइट, सैटेलाइट, सतेल प्लस लाइट, सैटेलाइट। अब ये लाइट प्रकाश वाला लाइट नहीं है, प्रो मैक्स वो वाला लाइट है ना। लाइट प्रो मैक्स आता है ना वर्जन बहुत सारा मोबाइल का, वही वाला लाइट है। तो सतेल प्लस लाइट सैटेलाइट क्या है, सतेल प्लस लाइट सैटेलाइट। तो इस तरीके से सतेल में भी ल पढ़ रहे हैं, लाइट में भी ल पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डबल L है ना। तो क्या है, सतेल प्लस लाइट सैटेलाइट, सतेल प्लस लाइट सैटेलाइट। नेक्स्ट है सीज। सीज का मतलब होता है घेराबंदी, और फिर इसका सिनोनिम होता है बिलिगर। बिलिगर का मतलब ही घेरा डालना, घेराबंदी करना। तो सीज को कैसे ध्यान रखोगे, तो एक SI आया सीज करने के लिए, घेराबंदी करने के लिए एक SI आया है। SI मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ, नहीं, SI मतलब सब इंस्पेक्टर, सॉरी, SI का मतलब सब इंस्पेक्टर है ना, दारोगा जिसको बोलते हैं। तो SI आया है घेराबंदी करने। तो इतना तो जान जाओगे कि सीज में जो कन्फ्यूजन होता है, ये कन्फ्यूजन ये होता है कि पहले I होता है या फिर पहले E होता है। तो SI ही आया है घेराबंदी करने, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले I आया है, तो यहाँ पर एज बच गया, EGE है ना, SI EGE सीज, SI EGE सीज। अब बिलिगर भी दिया है, तो बिलिगर का भी स्पेलिंग ध्यान रखो। कैसे, बेले प्लस आगू ER, बेले आगू ER बिलिगर, बेले आगू ER बिलिगर, बेले आगू ER बिलिगर, बेले आगू ER बिलिगर। क्लियर। नेक्स्ट है सेलेबल। सेलेबल का मतलब क्या है जरा देखो। सेलेबल का मतलब होता क्या है, सेलेबल का मतलब बेचने योग्य। कैसे ध्यान रखोगे, साला बल सेलेबल, साला बल सेलेबल, साला बल सेलेबल। इसका स्पेलिंग तो इजी है, लेकिन कई लोग इसके मीनिंग को भूल जाते हैं। सेलेबल का मतलब होता है बेचने योग्य, है ना। और बेचने योग्य क्या, देखो सेल का स्पेलिंग अलग होगा, है ना। तो इस तरीके से मिस्टेक कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, सेलेबल का स्पेलिंग होता है साला प्लस बल सेलेबल। नेक्स्ट है सिवरिटी। सिवरिटी का मतलब तीव्रता, अब फिर कठोरता। जरा देखो कैसे है, सीवर प्लस IT है ना, सिवरिटी, सीवर प्लस IT सिवरिटी, सीवर प्लस IT सिवरिटी। क्लियर है। सिसीड में बता दिया हूँ पहले से, है ना। जैसे रिसीड था तो R के बाद भी E, C के बाद भी E, D के बाद भी E, इसी तरीके से सिसीड में है S के बाद E, C के बाद E, D के बाद E, मतलब तीनों के बाद E है ना। तो सिसीड, सिसीड का मतलब अलग होना। नेक्स्ट सोवेनीर। तो जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से इसका स्पेलिंग भी है, सोवे प्लस नीर, सोवे प्लस नीर, है ना, सोवेनीर, सोवे प्लस नीर सोवेनीर। क्लियर। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपका सिज्मिक। सिज्मिक को कैसे ध्यान रखोगे, इसका मतलब होता है भूकंप से संबंधित, है ना, अर्थक्वेक से संबंधित को बोला जाता है सिज्मिक। जरा देखो कैसे ध्यान रखोगे। से इज माइक, माइक होता है ना माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म, जो माइक लगा करके हम अभी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो से इज माइक सिज्मिक, से इज माइक सिज्मिक, से, फिर से रिपीट करता हूँ, से इज माइक सिज्मिक, से इज माइक सिज्मिक। क्लियर। नेक्स्ट है सर्विसेबल। सर्विसेबल का मतलब होता है उपयोगी या फिर फायदेमंद, दोनों इसके मीनिंग होते हैं। सर्विसेबल को कैसे ध्यान रखोगे, पूरा सर्विस लिखोगे, ई के साथ लिखोगे, ई नहीं हटाओगे, और एबल जोड़ दोगे। एबल जोड़ने के बाद भी यहाँ से ई नहीं हट रहा, तो पूरा सर्विस है प्लस एबल है, सर्विसेबल, सर्विस है एबल है सर्विसेबल। क्लियर।
सप्रेस का मतलब दबाना, किसी को रोकना, दमन करना, है ना। कैसे ध्यान रखोगे, सुप्रेस, सप्रेस, सुप्रेस, सप्रेस, प्रेस तो जान ही रहो, प्रेस का स्पेलिंग तो नहीं भूलोगे, है ना। प्रेस में डबल एस होता है और सप्रेस में आपका डबल पी भी होता है और डबल एस भी होता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। लेकिन प्रेस में तो आप जानते हो ऑलरेडी डबल एस होता है, और सूप बोल रहे हैं आप, पी बोल रहे हैं, प्रेस सूप, है ना, मतलब 2 बार पी पढ़ रहे हैं, इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर डबल पी है और डबल एस है ना। सूप प्रेस सप्रेस, सूप प्रेस सप्रेस। सप्रेसिबल, सप्रेसिबल में क्या है, सूप प्लस प्रेस आइबल, सप्रेसिबल, सूप प्रेस आइबल सप्रेसिबल, सूप प्रेस आइबल सप्रेसिबल। फिर से रिपीट करता हूँ, सूप प्रेस आइबल सप्रेसिबल, ठीक है। स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों तो बता दिया पहले ही। नेक्स्ट है सुपरसीड, सुपरसीड को कैसे ध्यान रखोगे, इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टेशनरी, कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि कौन सा स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है ना, और उसमें ई आता है और किस में ए आता है। तो लेखन सामग्री जिसका मीनिंग होता है, तो समझ जाना कि लेखन सामग्री वाला जो है स्टेशन के बाद जो है ई आता है। कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर इंजीनियर है तो इंजीनियर ही गया है कोई लेखन सामग्री खरीदने के लिए, देख पा रहे हो, है ना। तो इंजीनियर ही लेखन सामग्री खरीदेगा, इसका मतलब लेखन सामग्री का जो स्टेशनरी मीनिंग होता है वहाँ पर ई होगा, है ना। तो स्टेशनरी क्लियर है। और स्टेशन प्लस आरी स्टेशनरी, स्थिर जिसका मीनिंग होता है। यहाँ पर सुपरसीड, सुपरसीड को कैसे ध्यान रखोगे, आसान है, सुपर प्लस सेडे सुपरसीड, सुपर प्लस सेडे सुपरसीड, सुपर प्लस सेडे सुपरसीड, ठीक है। नेक्स्ट आपका श्रिक, श्रिक का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। अब कैसे देखोगे इसका स्पेलिंग, श्री है, एक है, श्री एक श्रिक, जोर से चिल्लाना, श्री एक श्रिक, श्री एक श्रिक, है ना। श्री है, एक है, श्रिक, श्री एक श्री, ठीक है। तो सबके स्पेलिंग यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, और बार बार चीज़ों को रिपीट करो, लिख करके भी प्रैक्टिस करना चाहो तो लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सुनना तो ज़रूरी है ही, है ना। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखा पाए, तो आज का क्लास हम लोग हेयर अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।